क्या तुम देख रहे हो वो कितना डरावना है। वो जब काटा है तो दांत भींच लेता है, एकदम किसी सम्राट जैसा लगता है। जल्द ही उसे लड़ाकू कुत्तों के अखाड़े में भेज दिया गया। मुकाबला शुरू हुआ। दो कुत्ते बेहद हिंसक रूप से एक दूसरे से भिड़ गए। उसकी आंखों में क्रूरता थी, जैसे कह रहा हो मैं हार नहीं सका। वो अब बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। झपटा मारा और सीधे सामने वाले की गर्दन पकड़ ली, उसे नीचे गिरा दिया। मुकाबला खत्म हुआ। दाहुआंग जीत गया। सामने पड़े अपने ही जैसे कुत्ते को देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था। जब प्रशिक्षक कुत्ते की मंडी में उसका सौदा कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। दाहुआंग ने मौका देखा और भाग निकला। वो फिर से उसी जगह लौट आया जहां आवारा कुत्ते इकट्ठे रहते थे। उसका साथी शाओबाई, छोटा सफेद, अब भी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे। अगले दिन जब वे नदी किनारे खाना ढूंढ रहे थे, अचानक वहीं चमकती बत्तियों वाली गाड़ी फिर से आई। इस बार पकड़ने वाली टीम के पास बहुत लोग थे। वे भाग नहीं पाए और पकड़े गए। उन्हें पशु आश्रय शेल्टर में डाल दिया गया। यहाँ हजारों आवारा कुत्ते थे। उन्हें कई वर्गों से अंदर झांकर ये सब देखा। वो इस तरह मरना नहीं चाहता था। जब कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा था, वो रस्सी तोड़कर निकल गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। उसने फैसला कर लिया था, अब और नहीं सहूंगा। अब मेरी जिंदगी पर इंसानों का कोई हक नहीं। उसने झपटा मारकर कर्मचारी को काट कर मार डाला। बाकी कुत्ते हैरान रह गए। मौका देकर सब भाग निकले। तुम सोचते हो ये सब खत्म हो गया? नहीं, भागना उसका मकसद नहीं था। जो भी सामने आया उसका अब सामना किया गया। अब वो डरपोक नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उस क्षण से वो बदल गया। अब वो निष्ठुर और बेरहम हो चुका था। अब वो चाहता था जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। वो बनना चाहता था कुत्तों का राजा। वो पूरी कुत्तों की सेना का नेतृत्व करना चाहता था।